आज हम आपको ब्लाउज में प्लेट के निशान बताएंगे कि हम किस तरीके से प्लेट लगाते हैं। इससे परफेक्ट फिटिंग आती है ब्लाउज की। तो ये मैंने देखो ओपन वाला साइड अपनी तरफ रखा हुआ है। तो मैं इसमें फ्रंट पीस में आपको प्लेट के निशान लगाकर बताऊंगी। तो देखिए 1/2 इंच पहले आप अपनी तरफ छोड़ते हुए जिस पे हुक और आई की पट्टी बनेगी, तो उसके लिए हम आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं इसमें, और उसमें पहले से ही हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इस निशान से फिर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 6 इंच तीरा लिया है, इस निशान से नापना शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने तीरा रखा है 6 इंच का, और आर्म होल रखा है मैंने यहाँ पे 5.5 इंच का। तो ये मेरा 5.5 पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 5.5 इंच का निशान लगा के, और जो प्लेट के जो निशान लगाते हैं हम, वो ऊपर से आप 10.5 इंच पे एक निशान लगाइए, या फिर आप 9.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे, मैं दूसरे तरीके से भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी प्लेट डालना। इसमें मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ऊपर से जो लंबाई ली थी वो 9.5 इंच ली थी ऊपर से, जो ये सेकंड वाला निशान है हमारा। तो मेरे तीनों निशान कंप्लीट हो गए हैं। तो ये मैं पहले फ्रंट में जो अंदर गहराई देते हैं फ्रंट वाले पीस में, तो ये आधा इंच या 1.25 इंच आप अंदर की तरफ रख सकते हैं, और फिर हम ऐसे एक तिरछा निशान लगा देंगे 1.5 इंच की दूरी तक। तो ये 1.5 हो गया। 1/2 इंच हम और एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ये हम बैक के लिए दिखा रहे हैं कि बैक के में 1/2 इंच जो हम एक्स्ट्रा रखते हैं उसके लिए। तो जैसे आपका जितना भी आप आर्म होल रखें, उसके 20 सेंटर में आपको एक निशान लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5.5 का निशान हाफ करके लगा लिया है, तो वहाँ से ये मैं चेस्ट का निशान लगा लेती हूँ पहले एक बार। इनको सीधा कर देती हूँ। आपकी जो भी चेस्ट है उसका आप लगा के 2 इंच अंदर मार्जिन के लिए छोड़ दें। तो ये जो मैंने 20 सेंटर में से निशान लगाया है, आपका जितना भी ये आर्म होल रखो उसके 20 सेंटर में एक निशान लगा लो, और वहाँ से आपको राउंड शेप देनी शुरू करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ से 20 सेंटर से राउंड देना शुरू किया है। ये मेरा बैक का हो गया, ये मेरा फ्रंट वाले पीस का हो गया ये। तो ये हमारी यहाँ पे आर्म होल हो गई है कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे आके आपको आधे इंच से थोड़ा सा कम, आधे इंच से आप हाफ कर लो, आधे का भी आधा कर लो, यहाँ से ऐसे राउंड शेप देना है। तो आपके आर्म होल के पास में कभी भी ब्लाउज में क्रीज नहीं आएगी। प्लेट वगैरह बहुत से बोलते हैं झोल आ रहा है बगल के पास से, तो वो नहीं आएगा आपका बिल्कुल भी। इस तरीके से आप अपनी राउंड शेप ज़रूर दें। अब जो हमने ये 1/2 इंच आई पट्टी के लिए रखा हुआ है, तो आप यहाँ से निशान लगाना है इस निशान से 3.5 इंच की दूरी पर। ये हमारी मेन प्लेट है यहाँ पे। तो हम इस अपनी मेन प्लेट को पहले कंप्लीट करते हैं। तो इसको हमने सीधा मिला लिया। तो अब यहाँ से 1 इंच की इधर से और 1 इंच इधर से, ये वाला। और जहाँ तक हमने ये 1 इंच के निशान लगाए हुए हैं, ये हमारा फोल्ड होगा कपड़ा तुरपाई के लिए। तो हमें ये निशान वहाँ तक, जहाँ तक हमारी तुरपाई का कपड़ा है, वहाँ तक बिल्कुल सीधे रखने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, मैंने निशान लगा लिए हैं ऑलरेडी। तो जैसे हमने ऊपर से 9.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाया था, जो हमने इसका 20 सेंटर बनाया हुआ है। यहाँ पे ये मेन प्लेट हमने डाल ली है, जैसे 1 इंच छोड़ के दोनों तरफ। अब ये जो 20 सेंटर है हमारा, ये वाला जहाँ पे अब हमारा इंच टेप आया है, इसकी दूरी से हमने 1.25 इंच दूर ये वाली प्लेट को कंप्लीट कर लिया है। ये वाली प्लेट हमारी ये हो गई है। उसमें आधे इंच से ज़्यादा नहीं रखेंगे, दोनों साइड 1/2 इंच रखेंगे हम। तो हमारी 20 सेंटर से ये भी 1.25 इंच नीचे है प्लेट, इस 20 सेंटर से। और इस 20 सेंटर से इसकी जो दूरी होगी इस वाली प्लेट की, इसकी होगी 2 इंच की दूरी। तो ये 2 इंच की दूरी पे प्लेट डलेगी, और इसी 20 सेंटर पे हम अपना इंच टेप रख के यहाँ से, तो ये भी हमारी 2 इंच की दूरी पे गिरेगी। ये भी ध्यान रखें आप। और इसकी लंबाई जो है इस वाली प्लेट की
3 इंच लंबी होनी चाहिए ये प्लेट जो है हमारी। और ये प्लेट में भी हम हाफ इंच ही लेंगे दोनों तरफ से, इस वाली प्लेट में भी। अब इसकी दिक्कत आती है कि भाई हम इसको कैसे पता पड़े हमें कि हम यहाँ पे डाल लें। तो आप आर्म होल के पास से 5.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। वहाँ पे एक निशान लगा के और हाफ इंच दोनों तरफ मार्जिन सा लेते हुए तब निशान लगाएं। और आर्म होल के पास की कि भाई हम कहाँ से इस प्लेट को दें लगाएं, तो आप है ना 2 इंच की दूरी से, जो हमने फ्रंट में जो अंदर की तरफ लिया हुआ है उस निशान से 2 इंच की दूरी से आप इस प्लेट को डाल लें। और 3 इंच इसकी लंबाई ज़रूर रहनी चाहिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई आर्म होल जितना भी आप रखें उसके 20 सेंटर से आप राउंड शेप देना शुरू करें। और ये ज़रूर ध्यान रखें ये वाली चीज़ें कि आपको हाफ इंच के करीब, आप हाफ से भी कम दे सकते हो, अगर आप हाफ इंच तक भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस पे गले पे। तो बहुत से कस्टमर बोलते हैं कि हमारा ऊपर से गला की चौड़ाई जो है वो कम होनी चाहिए और हमारी नीचे आके चौड़ी हो जानी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें, तो आप क्या करोगे, ऊपर से मान लो आपने गले की चौड़ाई 2 इंच ली है, तो आप नीचे आके उसकी 3 इंच कर दोगे, यानी कि 1 इंच चौड़ाई नीचे आके बढ़ा दोगे। तो उससे आपका गला बिल्कुल परफेक्ट अच्छा लगेगा देखने में भी, नीचे से वो चौड़ा हो जाएगा। तो ये